हरिचंद्र सुना। जननी जने तो ये साजनी, जननी जने तो ये साजनी, तो का दाता का सो का तो रे जाही बांगड़ी, तो मती गमाही नो। जन्म्यो एक सूरमो, दाता जन्म्यो एक सूरमो, ना जन्यो हरि को दास। ऐसे सुत को जन्म के क्यों भार मरी नवमा। मैं उनका करूं बखान। कवि कहे एक हरिचंद्र दानी हुआ मेरे प्रभु के भगत सुजान, काशी में जाकर बिके मैं उनका करूं बखान। तो राजा हरिचंद्र क्या काशीपुरी के मां बिके और के आमनी राम सभा सुमेर काई के मैं रणजा राजा तन मन धन दियो त्याग, भक्ति सदे भजन तारी। राजा तन मन धन दियो त्याग, भक्ति सदे भजन तारी। ओ राजा तन मन धन दियो त्याग, भक्ति सदे भजन तारी। भक्ति सते भजना दानी, भक्ति सते भजना दानी, भक्ति सते भजना दानी, भक्ति सते Ah
राजा सत्यवादी मारा या बजी से करे आई मेरे सवा मंगा नहीं धर्म किल्ले करे जाऊं तना बचने सुने राजा क्या करवाया कदे मेरे दान दिया आया मेरे जितना बाकी है करवाया मेरे बोलिए भगतों भगवान की जय हो श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो कवि कहे कि राजा तन मन धन दिया त्याग भक्ति सत्य जो ना दानी ने। तो एक समय भगवान जी स्वामित्र सुर को रूप धारण कर वो राजा हरिश्चंद्र की नगरी में जावे। तो राजा हरिश्चंद्र को भागो विभाग ने के विरुद्ध करना शुरू करे। तो राजा हरिश्चंद्र का पहरेदारा वो राजा हरिश्चंद्र ने जार खबर करे कहे राजा अपनी नगरी के मां एक बड़ो भारी सूर आयो है और सारे बाग ने मन विदुष कर दियो। तो राजा भी मन में विचार करियो कि आपने बाग है और विदुष करने वालों कौन है। तो राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर हुआ सवार और भी सूर को पीछो करे। तो वे चलते चलते सूर को रूप हटावे और ब्राह्मण को रूप धारण कर बैठे। तो राजा हरिश्चंद्र भी ब्राह्मण ने शीश निभावे कि महाराज कोई आपने सूर देखा। तो ब्राह्मण कहे बच्चा हमने कोई सूर नहीं देखा है। तो बेटे भगवान विष्णु के माया रूपी एक लड़को और लड़की रचे। तो वो लड़को और लड़की कहे राजा मैं थारो नाम सुने कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, बहुत ही दानी है, बहुत ही परिपूर्ण है और वो गेवड़े आदमी ने भूखो नहीं निकाले। महाराज मारो अठी साव है, मारो अठे ब्याह कराओ। तो राजा हरिश्चंद्र के चलो मेरी अयोध्या नगरी में बट थारो ब्याह करा दे श्याम अठ कोई ब्राह्मण नहीं बात नहीं। तो वे पंडित जी महाराज के कहे मेरे कोई तावड़ियों को न्यौड़ा नहीं। तो वे बेटे राजा हरिश्चंद्र भी लड़के की और लड़की की शादी रचे। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहे राजा अब देना जो को तो नाटी देते और संकल्प ले ले। तो राजा कन बीते मोर तो की हो को नहीं खजाने की चाबी वाह के लड़की ने दान में दे दी है। अब राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण के कहे राजा जब तक ब्राह्मण को कोई भी कार्य करावे जब तक बिंगी दक्षिणा नहीं देवे तो बिंगु कार्य कोई नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र पूछे कि महाराज थारो के हुआ करे कि महाराज राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण के मेरो सोबरी सोनो हुआ करे। तो राजा हरिश्चंद्र के चालो महाराज मेरी अयोध्या नगरी में बटे तो सोबरी कौन ज्यादा ही दे दिया। हाँ तो के अब दे दे सुमरण सो बार प्रेम से कई गुरु ज्ञानी ने राजा तन मन धन दिया त्याग भक्ति सत्य जो ना दानी ने। तो मैं राजा हरिश्चंद्र और ब्राह्मण अयोध्या नगरी पूछे और किया ब्राह्मण को सुनो पूर्ति करे कर की आमणी राम सभा सुने है।
मंत्री ने दिया सुनाई सोच भार सुमरण काले करे ऋषि की दिखना जो निकाई राज की ताली लड़की ले ली सोचा रावे दिया ज्ञान जो आई दिया ज्ञान काला फेरू इसमें जाता घर में बैठाए करे तामिने तीनों की सुर भार सोनिया आई आधे लड़कायो बेचाया करे कयो ऋषि ने 25 भार रानी का प्यार मेरे घर पर रहना पर पुरुषों से करना प्यार आवो पान मिठाई मेरा और नाच मेरा आवो पान मिठाई मेरा और नाच मेरा सूर्य देव का ध्यान धरा जब बंदर के पवनाल अपन से गणी पहाड़ी बेशानी करेगी बेकार सतनार का सत्य है प्यारा सत्यों के प्रभु राम लाल ब्राह्मण बोला 50 बार रानी का चार लिया लड़कायो रानी तोल दिया पता द्वार लड़का से पूजा का रानी का पानी का धार राजा ये बाकी रे जो आयो सोनागिरी से सोना कर ले सुवर्ण तो भया भंडार राजा हो भूमि के गया शमशान होता मेरे द्वार सुर छरावे जल भर आवे शमशान होता सुर छरावे जल भर आवे शमशान होता तेरे द्वार सतना निकता सतवादी का सदा धर्म सतना निकता सतवादी का सतना निकता सतवादी का भगवान की जय हो श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो राजा हरिचंद्र और ब्राह्मण अयोध्या नगरी जावे और राजा हरिचंद्र मंत्रिया ने हुक्म करे
कई पंडित जी महाराज वो कह सोबरी सोनो पूर्ति लिया रहे कर दो क्या पहुंचे उनके धाम राजो मंत्री ने दिया हुक्म सुनाई सोच बार स्मरण का लेके ऋषि की दिगड़ा दो निमटाई। अब राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री पूछे कि महाराज आपके खजानो एक है या दो चार? के खजानो तो एक ही है। कि महाराज भी खजाने की चाबी तो आप लड़की दान में दे दिए, अब बाकी कह रहे हुए। तो राजा हरिश्चंद्र ने ज्ञान हो गयो और राजा हरिश्चंद्र कहे कि मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, दिया दान उल्टाना फेरू इसमें जाता धर्म घटाई, कि मैं देवड़ो दान वापिस नहीं देऊं भी कठिनो रण को त्यारेंगे सुनो ऋषि मेरी चित लगाई। राजा हरिश्चंद्र कहे कि महाराज और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं 3 मानुष माने बेच लियो और थारो 100 बरी सुनो पूर्ति कर लियो। अब राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु के टेम ला गई कर ली में काशी की त्यारी राजपाट दिना संभड़ाई काशीपुरी में पहुंचे राजा विश्वामित्र दे बोली लगाई। अब काशीपुरी के चौराहे ले जा और तिनान के बोली लगा दी कई 100 बरी सोने गमाए 3 मानुष बिका हुए। तो एक बेश्या के कई ऋषि ने 25 बार रानी का त्याग। अब काशीपुरी गमा एक बेश्या रहती बाहर के कई 25 बरी सोनो ही रानी उबे दे दी। तो रानी पूछे कि तू ले जा तो है बाकी तेरे घर काम के है। तो रानी के वेश्या के कि मेरे घर पर रहना होगा पर पुरुषों से करना प्यार, खाओ पान मिठाई मेवा और नाच का मेरा काम, तो मेरा तो यही कर्म है। तो रानी तारामती सती और सूर्यदेव अरदास करे कि हे सूर्यदेव ऊपर शिव अग्नि गेर में बड़ और भस्मो शिव। तो सूर्य की किरणा शिव का एक बांदरा की सेना छुटी तो कह भी वेश्या ने फाड़नी शुरू कर दी। तो वेश्या इनकार कर दियो क्या सती नार का सत है प्यारा सतियों के प्रभु है दार, क्या तो सती है मन अटी फाड़नी शुरू कर दी नाके के टके उसी। तो कह अब कह रामलाल ब्राह्मणियों बोलिया 50 बार रानी का त्याग। रामलाल नाम को एक ब्राह्मण रहे तो काशीपुरी के माँ बन के वही 50 बरी सोनो ही लड़के को और रानी को मैं देती। तो रानी तारामती पूछे कि भाई तू ले जाए तेरे घर काम किए क्या लड़का पुष्प पूजा का लियावे रानी का पानी का कहा। कई लड़के तो मैं पुष्प का पूजा के वास्ते फूल मंगा सी तन में पानी के वास्ते पूजा को मन चाहिए, रोजाना गंगा घाट को पानी चाहिए, इन वास्ते ले जू मैं। तो बटे के रानी मंजूर कर ली। लड़का पुष्प पूजा का लियावे रानी का पानी का कार, राजा अब बाकी रह गयो काड़ियो बंगी के ललका। अब राजा हरिश्चंद्र ने काशीपुरी के माँ काड़ियो भंगी रहूं तो वो बोलियो 50 बरी सोनो में इन मैं देती। तो सब कहेगा। तो राजा हरिश्चंद्र पूछे कि भाई तू ले जाए तेरे घर काम किए। जब राजा हरिश्चंद्र ने काड़ियो भंगी कहे कि सूर चराना जल भर जाना शमशानों का पेरेदार, दिन में सूर चरानो और मन पानी पहुंचानो और रात में शमशान घाट की पेरेदारी करनी, 3 काम बुढ़ाया। तो बटे राजा हरिश्चंद्र ने तो मंजूर कर दी कि हमने मंजूर है। सतना डिगता सतवादी का सदा धर्म का है दार, अब दे लिया सुमरण सो भार, प्रेम से कई गुरु ज्ञानी ने राजा तन मन धन दिया त्याग भक्ति सत्य जो दानी ने। अब अठिने एक दिन की बात, राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर आवे और अठिने रानी भी आवे तो दोनों को विलाप हुए। तो राजा हरिश्चंद्र को दुर्बल देख शरीर और रानी काई के वर की आमनी राम सभा ये जी भरे भी परी गर्मी रे गंगा के तारा के रानी तारा ने धीरे तारा उसी घाट पर उसी घाट चले
सकल शरीर बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो राजा हरिचंद्र और रानी तारामती को दोनों को विलाप हुए। क्या बरे विपर कर नीर गंगा के तीर तारा दे रानी, उसी घाट जल भरे हरिचंद्र दाने। अब दोनों सागणी घाट पर दोनों को विलाप हुए। क्या दुर्बल देख शरीर और नैन भये नीर वचन कह रानी, क्यों सोक्यो सकल शरीर पिया सुरे। राजा हरिचंद्र को दुर्बल देख शरीर और रानी तारामती के वे कहे राजा आज यूं विज्ञान ने दिन थोड़ा ही हुआ है, अरिया सूखने किया ला गया। दुर्बल किया होया हो। तो कह रानी ने वचन सुनाया, क्यों सूख गई पिया काया, अरे क्या रची विधाता ने माया, नेणों में नीर भरे आया। तो राजा हरिचंद्र ने रानी तारामती के हसत के मेरे
बोलिए भगवान भगवान की जय हो। तो रानी तारामती राजा हरिचंद्र ने कहे राजा आ थोड़ी सी विपता है इन थे सहन कर दो। क्या सत के हे तजी रजधानी अमर नहीं दुनिया में जिंदगानी रे तो जावेगी पिया एक सत की कहानी। हे राजा आ थोड़ी सी विपता है सहन कर दो। तो राजा हरिचंद्र रानी तारामती ने कहा कि वे कैसे भरूं मेरे गुरबल से बड़ा अड़ी घड़ी रानी शानी मेरी वाणी बड़ा बड़ा मेरे सिर पे रानी शानी सुन बड़ा बड़ा मेरे सिर पे रानी शानी सुन बड़ा बड़ा मेरे सिर पे रानी शानी सुन बड़ा बड़ा मेरे सिर पे बोलिए भगवान भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो राजा हरिचंद्र ने राजा हरिचंद्र रानी ने कहे रानी मेरी बात सुन।
तू मैंने थोड़ा सो वीडियो का सारो दे दे और दारे खा लियो भंगिए ठीक है। तो कह ओके उदास ले लंबा श्वास रानी के पास कहता समझाई अन्न नहीं खाया मेरी दुर्बल काया वेद बताओ सुन चित लगाए। हे रानी अन्न खाए ना 27 दिन गया कैसे भरूं नीर दुर्बल शरीर का शरीर मेरो दुर्बल हो गयो और नीर नेना से थमता ना है गड़ो सकूं तो आंखों में पहला पानी आवे कैसे भरूं नीर दुर्बल शरीर और नीर नेना से थमता ना है गड़ा चकाओ मत तरसाओ ओड़ी घड़ी में प्रीत निभाए। हे रानी कनी सीध पिए जन तो थोड़ो की सारो दे दिया करे गड़ा चकाओ मत तरसाओ ओड़ी घड़ी में प्रीत निभाई रानी श्याणी सुन मेरी बाणी भरा गड़ा मेरे सिर पे उठाई। क्या वे सुन मदनावत नार सुपल कर ले जिंदगानी ने राजा तन मन धन दियो त्याग भक्ति सतजो ना दानी ने। तो रानी तारावती राजा हरिचंद्र ने काई के वर के आमने राम सभा सुना है। पति धर के देखो पति धर के देखो ज्ञान करो कछु ज्ञानी सबसे बड़ा है कर्म समझी और कर्म सुनो मेरी बाणी सुनो अपना धर्म घटाओ अपना धर्म कौर बचन बोलिए भगवान भगवान की जय हो, श्याम रामचंद्र की जय हो। तो राजा हरिचंद्र रानी ने कहे रानी राजा हरिचंद्र ने कहे क्या पति धर के देखो ध्यान करो कछु ज्ञान राजा दानी और मैं ब्राह्मण कर रहूं नित भरूं नित ये राजा तो थारो मारो मेल है बैठे बोल तो क्या सबसे बड़ा है धर्म। ये राजा सबसे बड़ो धर्म है वो विष्णु ने बाद में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा है धर्म सत्य और कर्म सुनो मेरी वाणी ना अपना धर्म घटाऊं बचन के। रानी तारामती कहे राजा मैं मेरो धर्म निष्ठ नहीं करूं। हाँ थारो बड़ो भया ले तो क्या सुनने से धर्म घट जागा
मेरा काशी में पट जागा, नर विपता में डट जागा, इस तन का पाप कट जागा। हे राजा, अगर मैं थाने आज ही घड़े में हाथ लगा दूं तो पूरी काशीपुरी गमा पतो चाल जी गा राजा रानी को धर्म है बिष्टु गयो। तो के राजा हरिचंद्र ने वो रानी तारामती काई के कया घड़गा बोलिए बोलो भगवान की जय हो, श्याम रामचंद्र की जय हो। तो राजा हरिचंद्र ने रानी तारामती के वे क्या सच से राम होवे निस्तारा, अरे सच से सत लागे भगवान को प्यारा, सच से राज सच से कष्ट मिटे पिया थारा, अरे सच से राज मिले पिया थारा। हे पतिदेव, आ थोड़ी सी विपता से निकल जो वो मिल सके, अपन वापिस राज भी मिल सके। तो राजा हरिचंद्र के तेरे राज की लागी ऐजा मरता कुपाण फुटे लारे काड़ियो भंगी टिके। तो रानी तारामती के हे राजा, हरे घड़े के हाथ तो नहीं लगाऊं, बाकी मैं एक तजवीज बता सकूं।